जब जब टॉस होता था तो पहली निगाह टॉस पे नहीं जाती थी, हैंडशेक होगा कि नहीं होगा। हैंडशेक नहीं होता तो दिल खुश हो जाता था कि चलो ठीक है, इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया। भारत अपनी दूसरी नंबर की बी नंबर की टीम भेज दे तो भी पाकिस्तान से बेटर खेलेगी। मोहसिन नकवी उसके बाद जो है वहां से मैदान से चले गए जब टीम इंडिया उनसे ट्रॉफी लेने नहीं आई। ट्रॉफी लेके चले गए वो, जिस हिसाब से उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया, ना ट्रॉफी लेने के लिए गए और फिर ट्रॉफी चोरी हो गई। नियमों के साथ खेल खेला, लेकिन एक डीपर नियम, मतलब इंडिया प्लेड बाय द रूल्स। आईसीसी के रूल्स के मुताबिक अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो आप उसमें क्या कहते हैं, आपको जाना पड़ेगा, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देश की भावना इस समय है कि हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे, आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। जब आपके हाथ खून से रंगे हों तो उस हैंडशेक का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तानी खिलाड़ी रऊफ की बात की जाए या बाकियों की बात किया जाए तो आप हरकतों से तो बाज आ नहीं रहे हो। ट्रॉफी पे सवाल पूछा गया था तो अभिषेक शर्मा ने कहा हमें तो ट्रॉफी मिल गई। वो जो एक जेस्चर लेकर आए थे ना ट्रॉफी का, जेसी ओवेंस ने हिटलर को बताने के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था 1936 के ओलंपिक में। उस समय सेंटिमेंट बहुत हाई हैं और पहलगाम की याद अभी बहुत ताज़ा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनको अच्छे से मज़ा चखाया है। किसी भी आदमी को थोड़ी सी भी अगर अपनी इज्जत अगर अच्छी लग रही है तो छोड़ के चला जाए कि भाई कोई और आगे दे दो। तो कप उठाया और आप उसी को लेकर चले गए। आप जो मेडल्स देते हो आप उनको लेकर चले गए। उल्टी बंदूक चला रहे, उल्टी बंदूक चला रहे। क्या करें, सुसाइड बॉम्बर्स की आदत है वहाँ। आज तक भारतीय खिलाड़ी ने किसी ने बैट उठा करने किसी को नहीं मारने की कोशिश की है, जैसा जावेद मियांदाद ने लिली के साथ में किया था। इससे पहले के 2 मैच आप हार चुके हो, लेकिन उससे ज़्यादा हरकतों की वजह से आप इस समय टारगेट हो। थोड़े बहुत सेंसिबल लोग हैं जो कि होंगे वहाँ पर, वो सब इस समय बैठ के यही कह रहे होंगे कि देखिए आपने 2 तरह से नाक कटाई, खेल में भी नाक कटाई और अपनी हरकतों से भी कटाई। तो जब भारत ने सरेंडर करवा लिया है उसके बाद डॉन अखबार उठा के देख लीजिए। डॉन अखबार ने क्या लिखा है कि पाकिस्तानी सेना अभी भी जूझ रही है। उनका पूरा का पूरा जो अस्तित्व है वो भारत के साथ तुलना करने में है कि हम उनसे कैसे बेहतर हैं। नमस्कार, पांची जने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज टू द पॉइंट बात करेंगे भारत की उस जीत की और पाकिस्तान को दिए गए उस मुंहतोड़ जवाब की, जिसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बल्कि पूरी पाकिस्तान, ये समझिए आवाम से लेकर सरकार तक, वहां के सियासी हलकों में भी जलालत के लड्डू भेजे जा रहे हैं भारत की तरफ से, क्योंकि उन्होंने हरकत ही ऐसी की थी। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के 3 मैच एशिया कप में हुए हैं, उस दौरान जो हरकतें पाकिस्तानियों ने की थी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने की थी, उनका मुंहतोड़ जवाब अपने खेल से भारतीय बल्लेबाजों ने, भारतीय गेंदबाजों ने, इंडियन ब्लू आर्मी ने दिया है। लेकिन नतीजा क्या निकला? जीतने के बाद भी ट्रॉफी नहीं ली, दिल जीत लिए। यानी ये कहा जाए कि इस बार का एशिया कप अपने आप में अनूठा है, अनोखा है, क्योंकि ये ट्रॉफी से ज़्यादा ट्रोलिंग के लिए जाना जाएगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि विजयी टीम ट्रॉफी लेकर नहीं आई है। जो हार गए थे वो अपने साथ ट्रॉफी पकड़ कर बैठे हुए हैं और अभी तक बता नहीं रहे कब देंगे, और दुनिया जानती है कि ये ट्रॉफी किसकी है। तो पाकिस्तानी टीम की मानसिकता और उनकी हरकतें और जो कुछ मैदान पर हुआ, उसका असर कैसे लोगों पर पड़ा, जनता ने कैसे ट्रोल किया, पाकिस्तान में कैसे लोग बदहवास हो गए हैं, कितने टीवी टूटे हैं वहां पर, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अनुराग पुनेठा, जो कि लंबे समय तक स्पोर्ट्स भी कवर करते रहे हैं। अनुराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो एक शानदार जीत जो कल भारत ने देखी है और पाकिस्तान जिसके पे जार जार रो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा लग रहा था कि इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल। ऐसा तो लग रहा था कि भारत तो जीतेगा। तो मैंने तो शुरुआत में मैच देखना भी ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन जैसे जैसे पता चला कि अब भारत मैच जीतने वाला है तो फिर थोड़ा सा देख लिया था। और फिर भारत ने जो आखिर में किया है उसको लेकर कुछ लोग भले ही कह सकते हैं कि खेल भावना का परिचय नहीं दिया, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने पूरी तरह से दिल जीता। न सिर्फ अपने खेल से बल्कि बाद में जिस हिसाब से उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया, ना ट्रॉफी लेने के लिए गए और फिर ट्रॉफी चोरी हो गई। फिर ट्रॉफी तो पाकिस्तानी वो मोहसिन साहब लेके चले गए वहाँ से। तो ये एक कंप्लीट है। और मुझे लगता है पूरी दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत रहे हैं जब दुश्मन देश आपस में जब खेल के मैदान पर मिले हों तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो जेस्चर दिखाया है। लेकिन ये पहला मौका है जबकि पूरे टूर्नामेंट में भारत ने खेल खेला भी, नियमों के साथ खेल खेला, लेकिन एक डीपर नियम, मतलब इंडिया प्लेड बाय द रूल्स बट इंडिया ऑल्सो प्लेड और लिव्ड बाय द डीपर रूल कि हम भारत में देश की भावना इस समय है कि हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे, आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। जब आपके हाथ खून से रंगे हों तो उस हैंडशेक का कोई मतलब नहीं है। ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर पाकिस्तान को गया है।
आप चिढ़ते रहिए, आप मीम बनाते रहिए, आप कुछ भी हिंदुस्तान को कहते रहिए, लेकिन देखिए यहाँ भी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तानी खिलाड़ी रऊफ की बात की जाए या बाकियों की बात किया जाए, तो आप हरकतों से तो बाज आ नहीं रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि फिर हिंदुस्तान आपको वही सब कुछ दिखाए, खेल भावना दिखाए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाए। तो ये इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे से जाहिर कर दिया। सूर्य कुमार की 2 दफ़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात जाहिर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ट्रॉफी फिजिकल ना आई, लेकिन दिल जीत लिया ये भारतीय। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उसमें सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा बैठे हुए थे, तो ट्रॉफी पे सवाल पूछा गया था, तो अभिषेक शर्मा ने कहा हमें तो ट्रॉफी मिल गई, वो जो एक जेस्चर लेकर आए थे ना ट्रॉफी का। कमाल की बात यह है कि तमाशे से शुरू करते हैं जो जीतने के बाद हुआ है, फिर हम बाकी भी बात करेंगे पूरे मैच की। 1 घंटे तक सारे दर्शक इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट होता है ना, भारत पाकिस्तान का मैच होना, और उसमें जब भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया तो पूरे भारत की जनता उस मोमेंट का इंतजार करती है कि वो कप लेके जो सेलिब्रेशन करते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में टीवी फूटते हैं, तो उस जश्न का इंतजार करने के लिए 1 घंटे तक, जो सेरेमनी हर 10 मिनट या 15 मिनट बाद हो जाती है मैच के, उसके लिए 1 घंटे तक इंतजार किया गया। तमाम टीवी चैनलों पे, न्यूज़ चैनलों पे लगातार ये सस्पेंस बना हुआ था कि चल क्या रहा है, ट्रॉफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये साफ था कि मोहसिन नकवी, जो कि वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनके हाथों से भारतीय टीम ने ट्रॉफी और मेडल लेने से इनकार कर दिया था। ये तभी क्लियर हो गया था जब जीते थे कि ऐसा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जो तमाशा चल रहा था और उसके बाद जो वीडियोस जो आए हैं वहाँ ग्राउंड के, वो भी बिल्कुल यानी दिल खुश कर देने वाले हैं, क्योंकि कब भले ना मिला हो, लेकिन जिस तरह से जलील किया गया है पाकिस्तान को वहाँ पर हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने कि तुमसे हम नहीं लेंगे ट्रॉफी। बिल्कुल, आपने देखा होगा, मैं चाहती हूँ हमारे एडिटर इसको लगाएं भी, कि कैसे पाकिस्तान के जो पूरे वहाँ पर मोहसिन नकवी खड़े हुए हैं ट्रॉफी लेके स्टेज पर, और हमारे खिलाड़ी आराम से लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, फोन पे कुछ खेल रहे हैं या स्क्रॉल कर रहे हैं कुछ। वो मतलब ऐसा लग रहा था कि टाइम काट रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि देखिए हम नहीं आएंगे और हम बड़ा क्लियर है कि हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये बड़ा लाउड एंड क्लियर था। मुझे लगता है कि यही है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि शायद ये दुनिया में पहला मौका है कि इस तरह से भारत ने, एक देश ने अपनी भावना को बताया है। मैं इसको बात को इससे भी देखता हूँ कि आप ये मान के चलिए कि इस पूरे एशिया कप में जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ, 3 दफ़े मैच हुआ, 3 दफ़े आप दिल पे हाथ रख के सोचिए, आप खुद से पूछिए और दर्शकों से पूछिए कि जब जब टॉस होता था तो पहली निगाह टॉस पे नहीं जाती थी, हैंडशेक होगा कि नहीं होगा। हैंडशेक नहीं होता तो दिल खुश हो जाता था कि चलो ठीक है, इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया, इंडिया इज स्टिल मेंटेनिंग द प्रोटेस्ट है और उस मोड में है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय मुझे याद है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर भी शोर मचाया था कि नहीं ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना चाहिए, तो हाथ मिलाने में क्या जाता है। लेकिन दुनिया में ऐसे उदाहरण मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जेसी ओवेंस ने हिटलर को बताने के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था 1936 के ओलंपिक में। 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में भी 2 अश्वेत खिलाड़ियों ने पदक जीतने के बाद मुट्ठी से ये दिखाया था कि हमारे खिलाफ जो एक तरह से आप रंगभेद की नीति अपनाते हैं, उसके खिलाफ उन्होंने एक इस तरह का जेस्चर दिया था। टॉमी स्मिथ उनका एक खिलाड़ी का नाम मुझे याद है, उन्होंने दिया था। इसी तरह 1980 में भारत पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच में भी तनाव रहता था। 1999 में करगिल के बाद भी तनाव देखा गया था, तब भी ये सब होता था। इस बार थोड़ा जेस्चर और सिंबॉलिक तरीके से बताने का काम जो भारत ने और बीसीसीआई ने किया है, मुझे लगता है वो काफ़ी ठीक ठाक है। और ये शायद एक नज़ीर बनेगा कि जब आपके हाथ अगर खून से रंगे हों और देश की भावनाएं अगर आहत हों, तो ठीक है, खेल के नियम हैं, एशिया कप में खेलना मजबूरी है, चूंकि रूल्स इस तरह का कहता है आईसीसी यहाँ पे मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि जैसे भारत में भी हमने देखा है कि कई ऐसे आलोचक थे, विशेष तौर से जो विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने बहुत टारगेट पे लिया कि आप आखिर खेलने के लिए भेज ही क्यों रहे हैं। तो ये सवाल और ये बहस शुरू हो गई थी कि भारत को एशिया कप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन क्या वो रूल्स था कि ये खेलना जरूरी था? जी बिल्कुल। देखिए, आईसीसी के रूल्स हैं, भारत आईसीसी का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, और आईसीसी के रूल्स के मुताबिक अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो आप उसमें क्या कहते हैं, आपको जाना पड़ेगा, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। भारत इसको बायलैटरल पे नहीं खेल रहा है। भारत बायलैटरल पाकिस्तान के साथ इतने सालों से नहीं खेल रहा है। भारत की आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं आते हैं, ये हमारे अंदर है, तो हमने वहाँ पर जेस्चर दे दिया है। लेकिन आईसीसी के टूर्नामेंट हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, कल को चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इस तरह के टूर्नामेंट्स में खेलना एक मजबूरी होता है। हाँ ठीक है, उस समय सेंटिमेंट बहुत हाई हैं और पहलगाम की याद अभी बहुत ताज़ा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर
सिंगापुर में हमने उनको अच्छे से मज़ा चखाया है, उस पर उनके काउंटर क्लेम्स आते हैं, लेकिन उसी का काउंटर क्लेम का जवाब भारतीय खिलाड़ियों ने बड़े ही दमदार तरीके से दे दिया है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में संभवतः दुनिया में अब तक खेल के मैदान पर ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आपके हाथ रंगे हों, मतलब आप डुप्लिसिटी नहीं दिखा सकते, आप दो तरफा माप नहीं कर सकते। आपके सैनिक आकर हमारे यहाँ पर खून बहाएंगे, आपके आतंकवादी हम यहाँ पर आकर वो बहाएंगे, दुनिया के मंचों पर आप हमको जलील करने की कोशिश करोगे और हम आपसे हाथ मिलाएंगे सिर्फ इसलिए कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो ऐसी खेल भावना नहीं चाहिए। हम खेलेंगे, खेल को अच्छी भावना के साथ खेलेंगे, लेकिन ऐसे लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये मैसेज बड़ा क्लियर है मुझे लगता है। और ये भी तो अनुराग देखिए एकदम क्लियर था कि भले वो रूल्स के तहत आईसीसी के खेलना बहुत जरूरी था, लेकिन भारत ने ये शर्त रख दी थी कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेंगे, और ये हर सीरीज में करते हैं वो। और इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि पाकिस्तान में कोई आना नहीं चाहता, जो जाते हैं उनके क्या हाल होता है। आपको याद है वो जो श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ था, तब हम तो 2008 के आसपास की बात है, करते थे तब से लेके अब तक, यानी जहाँ पे सुरक्षा का ये आलम है वैसे भी नहीं जाना चाहते। और पाकिस्तान के अंदर के हालात भी ये बताते हैं कि वहाँ पर कोई टीम खेलना नहीं चाहती। भारत का स्टैंड बहुत हद तक क्लियर था। सुनील गावस्कर का एक अभी स्टेटमेंट में कल ही सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि जो वर्तमान में पाकिस्तान की टीम है वो भारत की बी टीम से भी खराब खेल रही है। यानी कि अगर भारत अपनी दूसरी नंबर की बी नंबर की टीम भेज दे तो भी पाकिस्तान से बेटर खेलेगी। और पाकिस्तान के जितने कमेंटेटर्स हैं उनको सुनिए, वो मानते ही हैं कि कल तिलक वर्मा ने क्या शानदार बैटिंग करी है, या फिर पूरे उसमें सूर्य कुमार की बैटिंग से लेकर उनकी कैप्टनशिप देख लो। तो खेल के मामले में हर मोड़ पर, एक तरह से कहें कि हर मोर्चे पर भारत ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है और पूरे देश के सेंटिमेंट्स को जिया है। मैं तो इसको कहता हूँ कि अगर कहीं हारते या कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता तो देश की भावनाएं हर्ट होती हैं और उस समय बहुत ज़्यादा माहौल होता। लेकिन दे प्लेड, आई मीन दे लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस, ये कह सकते हैं। मोहसिन नकवी उसके बाद जो है वहाँ से मैदान से चले गए जब टीम इंडिया उनसे ट्रॉफी लेने नहीं आई, ट्रॉफी लेके चले गए वो। और उसके बाद और बड़ी ये और जलालत वाली हरकत है। अगर आपको लग रहा है, आपको लग गया है कि खिलाड़ी आपसे नहीं लेंगे तो सम्मान का तरीका ये होता है कि किसी भी आदमी को थोड़ी सी भी अगर अपनी इज्जत अगर अच्छी लग रही है तो छोड़ के चला जाए कि भाई कोई और आके दे दो। वहाँ तो और ऑफिशियल्स भी होंगे, किसी और से दिलवा देते हैं, लेकिन आपने कप उठाया और आप उसी को लेकर चले गए। आप जो मेडल्स देते हो आप उनको लेकर चले गए। तो ये तो अपने आप में और बड़ी, मतलब मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही गैर वाजिब हरकत है, गिरी हुई हरकत है। इससे तो बचना चाहिए था। ये पर ये शो भी करता है कि पाकिस्तानी किस मेंटालिटी के बने हुए हैं। और भारतीय टीम ने ये भी दिखा दिया कप वप की हमें जरूरत नहीं है, हमने हिंदुस्तानियों का दिल जीता है, भारत के लोगों का दिल जीता है। और कितने मीम्स चल रहे हैं कि जिसमें वो जो है वर्चुअल कप वर्चुअल कप तो खैर ठीक है, पर ये कप आ जाएगा। आईसीसी का नियम है, आईसीसी तो भेज देगा कि भैया, और यहाँ पर आके बॉम्बे में या दिल्ली में कहीं वो टीम को मिल जाएगा, लेकिन उनसे नहीं लेंगे। ये मैसेज तो बहुत क्लियर चला गया और ये अपने आप में बड़ा क्लियर है। मैं तो इसलिए कहूँगा कि न सिर्फ जीत की खुशी है, बल्कि वो जो सेंटिमेंट्स भेजना था, एक मैसेज भेजना था। ये एक मैसेज आप ये देखिए कि भारत के विदेश मंत्री भी दे चुके हैं। आप जयशंकर जी का वो एक याद रखिए, गोवा में एक मीटिंग हुई थी जिसमें बिलावल भुट्टो आए थे। बिलावल भुट्टो आए तो उन्होंने जैसी चढ़कर आए, उन्होंने कहा नमस्ते, आइए। हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने कहा कि आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आप इधर जाइए। तो हाथ न मिलाने की, पाकिस्तान को एक तरह से आइसोलेट करने की सरकार की जो कोशिश है पिछले तकरीबन 7-8 साल से, वो अपने आप में बड़ी डिग्निफाइड है। मैं कहता हूँ डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में आप किसी भी स्तर पर करें, तू मैं करें, उनके स्तर पर जाएं, उससे बेहतर है कि कड़ा जवाब दें और एक जेस्चर क्लियर कर दें कि वी आर नॉट इन अ मूड टू टॉक टू यू, एंड दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर। ये डिप्लोमेसी के मैदान पर हो रहा था, खेल के मैदान पर भी अब हो गया। इसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये तर्क देते हैं कि भाई खेल को, आर्ट कल्चर को, इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। लेकिन जब यही पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलने के बजाय, बल्ले से या गेंद से जवाब देने के बजाय ऐसे भद्दे इशारे करेंगे, भारत को नीचा दिखाने के इशारे करेंगे और खेलने के नाम पे गालियां खाएंगे, क्योंकि इतना खराब खेला है उन्होंने, इसके लिए तो यानी पाकिस्तान के, अगर आप वहाँ पे देखेंगे लोगों की वहाँ के चैनल ही देख लो, उसके लिए हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वहीं के लोगों का आप देखिए, ये जो हरकतें वहाँ पर करते हैं, क्या आपको लगता है जो खेल भावना की बात होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो उकसाने की हरकतें, अगर हम इसी सीरीज की बात की जाए तो ये पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुई थी। जिस तरह से हारिस रऊफ ने पब्लिक के उकसाने पर जो एक्शन किया था वो फाइटर प्लेन का, और जिसका मुंह तोड़ जवाब खेल से किसने दिया? बुमराह ने दिया। लोगों को ये चीज इसलिए याद रहेगी क्योंकि अगर आप अपना खेल अच्छा नहीं रखेंगे तो ये आप मजाक, क्लाउन बोलते हैं ना उसको, जोकर ही साबित होते हैं। तो ये जो हरकतें मैदान पर हुई थी, वो जो गन, उल्टी बंदूक चला दी,
क्या करें, सुसाइड मतलब बॉम्बर्स की आदत है वहाँ। मुझे लगता है नकल के लिए भी अकल की जरूरत तो होती है ना। आपने किसी को देखा देखी नकल करने की कोशिश करी, पता लगा उसकी नली आपने अपनी तरफ कर ली थी, यानी कि बल्ले का हैंडल ही आपने अपनी तरफ कर लिया। देखिए, स्लैजिंग, बदतमीजी, किसी तरह से मैच को जीतने के लिए कुछ भी हरकत करना, हथकंडे अपनाना, ये पाकिस्तान ने बहुत पहले शुरू किया है। ऑस्ट्रेलियंस का नाम तो बेकाद में बाद में खराब हुआ कि वो स्लैजिंग करते हैं। आप जावेद मियांदाद के किस्से सुन लीजिए, बहुत सारे विजुअल्स भी पड़े होंगे। आप सुनील गावस्कर के कुछ कमेंट्स देख लीजिए कि जावेद मियांदाद किस तरह से हरकतें करते थे। तो ये काम वो करते ना। बॉल टेम्परिंग में इमरान खान ने खुद स्वीकार किया था कि वो किस तरह से जो कोक का ढक्कन होता है उससे बॉल को फाड़ते थे। बाकी सारे काम उन्होंने किया ही है, मतलब बैटिंग से लेकर तमाम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये देश ऐसा रहा है जो कि अपने देश के पूरे सेंटिमेंट्स को, मतलब आप ये मानिए कि खिलाड़ी कौन होता है, हमारे बीच में से उठ के जाने वाले कुछ अच्छे लोग होते हैं जो कि बेहतर खेल पाते हैं। तो जिस देश का सेंटिमेंट्स ऐसा रहा हो, भारत के खिलाफ रहा हो, वो उसी के खिलाड़ी हैं। किसी खिलाड़ी ने ऐसा तो करा नहीं है कि बहुत अच्छी भावना का परिचय दिया हो। तो ये, लेकिन पहली बार है कि संभवतः भारत ने एक जवाब देना शुरू किया है। वो डिग्निफाइड तरीके से दिया हो, बल्ले से दिया हो, वो बॉल से दिया है, और थोड़ा बहुत जेस्चर से भी दिया है। जेस्चर की बहुत ज़्यादा इस बार बात इसलिए हो रही है क्योंकि जैसा कि आपने बताया, भारतीय खिलाड़ी स्लेजिंग होती है, लेकिन ये जो बिलो द बेल्ट जाके हरकतें पाकिस्तान के खिलाड़ी लगातार करते आए हैं, उसको एक डिग्निटी के तहत भारतीय टीम हमेशा इग्नोर करती रही है। जनता को बुरा भी लगता था, लेकिन इस बार ये जो हमारे खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी जो हैं, उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नया खून है। और ये सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर वाला खून नहीं है। हाँ, कि चुप हो जाएंगे। जेंटलमैन गेम की तरह नहीं है। इन्होंने कहा कि एक जवाब दोगे तो करारा उसका दुगना तेजी के साथ जवाब मिलेगा, और ऐसा बिल्कुल लाजमी है। मुझे लगता है कि ये मिलेनियल वाली जनरेशन है, जेनजी वाली जनरेशन है, तो लिहाजा उस हिसाब से जवाब दे रही है, ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है, जो कि बहुत अच्छा भी लग रहा है लोगों को। पुराने लोगों को लगता है कि नहीं खेल भावना ऐसी है, पर अब पुराने लोगों का ज़माना गया, अब नए लोगों का ज़माना है। पर मैं इसको बात में इस तरह से देखता हूँ कि ये अपने आप में बड़ा डिग्निफाइड एक तरह से कहें कि अटैक रहा है। हमने आपसे खेल खेलना है, हम आपसे खेल खेलेंगे, हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, हम अपने देश के सेंटिमेंट्स को। और फिर जो लोग कहते हैं ना कि दरअसल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या है, खेल है क्या, मैं आपसे पूछूं खेल क्या सिर्फ शरीर है कि मेरे मन के अंदर क्या भावना चल रही है, वो खेल नहीं है भाई। मैं अपने मन से तो खेल रहा हूँ, मैं शरीर से तो नहीं खेल रहा हूँ ना। जाके खिलाड़ी अपने मन से क्या खेल नहीं खेलेंगे, और देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और देश को, तो देश के सेंटिमेंट्स कहाँ जाएंगे? अगर एक खिलाड़ी को ये लगेगा कि मेरे देश के साथ में ऐसी हरकतें लगातार होती रही हैं, तो फिर वो सेंटिमेंट्स कैसे जाएंगे? उस सेंटिमेंट्स को मैं पीछे रख कर जाऊँ, हक करूँ, हाथ मिलाऊँ, उनके साथ सेलिब्रेशन करूँ, तो फिर ये तो एक ज़माने में संभवतः होता होगा। लेकिन अब सरकार और समाज, इस देश का समाज बहुत तेज़ी के साथ ये संदेश दे रहा है कि ऐसे लोगों से बात करने का कोई भी मतलब नहीं है। आप तो अभी ये पूरे देश में सर्वे कर लीजिए कि पाकिस्तान के साथ बातचीत ना करने का कितना नुकसान है। किसी को भी नुकसान नहीं नज़र नहीं आता। कुछ डिप्लोमेट्स मिल जाएंगे आपको पुराने, जो कि हो सकता है कि अपने पुराने ज़माने को याद करें, पर आज की जो कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द नेशन है, सामूहिक राष्ट्रीय चेतना जो है, वो कहती है कि ठीक है, बहुत अच्छा है, आप बैठे रहिए, हमें आपसे बात नहीं करनी है। जब तक आप अपने आचरण में सुधार नहीं करोगे, हम खेल भी नहीं खेलेंगे आपके साथ, और अगर मजबूरी में खेलना पड़ा तो इसी तरह खेलेंगे, और फिर तगड़े में खेलेंगे। आपने युवा टीम की बात की, और हमारी युवा टीम एग्रेसिव बहुत है। ऐसा नहीं है, पहले की टीम भी होती थी, लेकिन एग्रेशन की एक लिमिट होती थी। हमारे तो जो खिलाड़ी टीम में गए थे लेकिन खेले नहीं, उन्होंने अपना रोल अलग तरह से, मैदान पे ट्रॉफी के लिए खेल हो रहा था, दूसरी तरफ ट्रोलिंग। अर्शदीप को तो ऐसा लग रहा है कि भले खेल में मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हरकतों का जवाब ग्राउंड पे बहुत अच्छे से दिया। और जितने ज़्यादा वायरल वो वीडियोज़ हो रहे हैं, चाहे वो अबरार का एक्शन करने का हो या फिर वो रऊफ के एक्शन का जवाब देने का हो, तो ये पूरी की पूरी टीम जो है, बात यहाँ पर ये आती है कि जब भारतीय टीम अपना अग्रेशन दिखाती है तो वो खेल के साथ दिखाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस समय दी बेस्ट टीम है, एशिया वर्ल्ड की टीम है, और एशिया में तो है ही है। अगर आप एशिया कप की हम बात करें और सारी एशियाई टीमों की बात करें, यहाँ पे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अंदर ये जो जज्बा है ना, ये
किस चीज़ का है, ये जो एटीट्यूड दिखाते हैं। या तो आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपके अंदर एटीट्यूड होना लाजमी है, लेकिन अगर आप रोज़ गालियाँ खा रहे हो, आप अपने ख़राब परफॉर्मेंस के लिए अपनी आवाम से रोज़ गालियाँ खाते हो, टीम सिलेक्शन के लिए वहाँ के टीम सिलेक्टर्स तक गालियाँ खाते हैं, उसके बाद मैदान में आकर इस तरह की हरकतें करना और ये सोचना कि हमारी आवाम को है, इनको यही चूरन चटा दो, ये तो हमारे एक्शन देख के खुश हो जाएंगे। रऊफ के एक्शन पे पाकिस्तान के कुछ ट्रोलर्स थे, वो इतने खुश हुए, उनको ये नहीं दिख रहा था कि उसके बाद कितनी गंदी हार उनको मिली है। तो ये वाला जो जज्बा है पाकिस्तान की टीम के अंदर, जहाँ खेल नहीं है, सिर्फ ये छपरी हरकतें, छिछोरी हरकतें हैं। मुझे लगता है कि देखिए ये पूरी वहाँ की जो वहाँ का जो एक डीप स्टेट है ना, वहाँ की जो सेना है, वो जो भारत के खिलाफ नफरत है, वहाँ का जो हार्डलाइनर्स हैं, वहाँ के जो मौलवी मुल्ला हैं जो कि भारत के खिलाफ एक नफरत रखते हैं, वो अपने आप में उसी का प्रदर्शन है। और जो कुछ थोड़े बहुत अच्छे खिलाड़ी एक ज़माने में थोड़े बहुत होते थे, वो तो अब रहे नहीं वहाँ पे भी। अब तो वहाँ पर एक तरह से कहें कि इस तरह के खिलाड़ियों की पूरी फ़ौज है जो मतलब जाहिल खिलाड़ियों की फ़ौज है। मतलब आपको क्या ज़रूरत है कि आप इस तरह की हरकत करें? या तो अपने खेल से जवाब देते ना आप। यही बात है कि अगर आप मैदान पे हमारी टीम इंडिया है तो वो टीम दिखती है, खेल से अपना जवाब देते ना, आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अब वहां पर तो बात हो रही है कि आपने कप्तान को किसको बना दिया जो T20 के लायक ही नहीं है, क्योंकि वहां के इस्लामाबाद में जो कोच बैठा है उसने सोचा कि नहीं मेरे खिलाड़ी खेलेगा। अब तो वहां सिलेक्शन पे सवाल उठ रहे हैं। अरे सलमान आगा का वो जेस्चर कितना खराब है, जिसको लोग जब उनको चेक दिया गया वो यूं फेंक के चले गए। ट्रोल चलता है लोगों का कि एक तो भिखारी देश है, कुछ मिल रहा था वही फेंक के चले गए, वो भी नहीं मिलेगा। यानी ये हरकतें बताती हैं। वहीं भले भारतीय टीम बायकॉट कर रही थी, अभिषेक शर्मा आए, उनको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला, या शिवम दुबे को मिला, किसी ने ये हरकत नहीं पटकी कि मुंह पे फेंक के चले जाएं। ये डिग्निटी, ये डिसेंसी और ये क्लास, ये पाकिस्तान की टीम के अंदर मुझे तो लगता है आवाम जिस तरह से उनको लेकर उत्साहित कर देती है, उनमें भी नहीं है ये बात। नहीं, देखिए मैं यही कहता हूँ कि खिलाड़ी दरअसल देश का आईना होते हैं। देश की समाज हमारा कैसा है, भारतीय टीम उसका आईना है, पाकिस्तानी टीम उसका आईना है। परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप समझ सकते हैं कि किसी देश के खिलाड़ी कैसा बिहेव कर रहे हैं। ये उस देश की पूरी समाज की सोच का आईना होता है। भारतीय टीम वैसी हरकत नहीं कर सकती है जो कि ऑस्ट्रेलियंस गालियाँ देते थे। बहुत कुछ होगा तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि जीत हो जाएगी तो लॉर्ड्स में सौरव गांगुली टी-शर्ट उतार के घुमा सकते हैं, या फिर कोई जवाब हरभजन सिंह मंकी गेट में कुछ दे सकते हैं। लेकिन आज तक भारतीय खिलाड़ी ने किसी ने बैट उठाकर किसी को नहीं मारने की कोशिश की है, जैसा जावेद मियांदाद ने लेली के साथ में किया था। या मान लीजिए जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी रहे जिन्होंने कि स्लैजिंग में हिस्सा लिया हो, तमाम ऐसे नाम है जो कि उस समय भारतीय खिलाड़ियों को टॉन्ट करते थे, सचिन तक को नहीं छोड़ते थे। हाँ, बिल्कुल। ये पाकिस्तान खिलाड़ी उससे भी 2 गुना 3 गुना ज्यादा है। पर ऑस्ट्रेलियन खेलते तो थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम तो स्ट्रॉन्ग थी, कम से कम स्पोर्ट्स में अच्छी थी। हाँ, स्पोर्ट्स में अच्छी थी। यहाँ पर तो आपकी टीम जो है जिसके सिलेक्शन के लिए ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, जो उनके अच्छे खिलाड़ी हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। हर जब भी नया मैच होता है कुछ नए खिलाड़ी दिखाई दे जाते हैं हर सीरीज में। कोई भी वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। टीम के अंदर के हालात क्या हैं वो पाकिस्तान के खुद के क्रिकेट एक्सपर्ट अपने आप बोलते रहे हैं कि ये हमारी टीम जो है, और ये फिर जब जज्बा लेकर उतरते हैं ना ये इस तरह का और ये हरकतें करते हैं, तो मुझे लगता है ये अपने देश के अवाम की नज़रों में भी गिरते होंगे। बिल्कुल गिरते होंगे, क्योंकि आप एक तो सिर्फ हार कर आए, हाँ। और ऊपर से आप मजाक का पात्र बने। हाँ। मतलब आप ये देखिए कि अब इस समय रन और उसकी बात चर्चा कम हो रही है, हाँ। कि किसने कितने रन बनाए, किसने कितने ओवर में कितने रन दिए, ये सब चर्चा नहीं हो रही है। हाँ। ये चर्चा हो रही है कि तुमने हरकत क्या करी है गेम में। हाँ, उसमें राउफ की बात हो रही हो, या फिर वहाँ पर उनके कप्तान की बात हो, या फिर तमाम लोगों की बात हो। इस समय उनके परफॉर्मेंस से ज़्यादा उनकी बात हो रही है कि आपका एक तो खेल का स्तर उस लेवल का नहीं था। 147 रन आपने बनाए हैं और भारत ने उसको चेस करके आराम से बना लिया। इससे पहले के 2 मैच आप हार चुके हो, लेकिन उससे ज़्यादा हरकतों की वजह से आप इस समय टारगेट हो। और पाकिस्तान की आवाम में भी जो वहाँ थोड़े बहुत सेंसिबल लोग हैं जो कि होंगे वहाँ पर, वो सब इस समय बैठ के यही कह रहे होंगे कि देखिए आपने 2 तरह से नाक कटाई, खेल में भी नाक कटाई और अपनी हरकतों से भी कटाई। तो अभी मौका कब पता नहीं कब मिलेगा उनको जीतने का। अच्छा, यही जो वहाँ के सियासतदान है ना, ये पाकिस्तानी आवाम को बार बार मैंने कई वीडियोज़ देखे हैं जिसमें जज्बे की कौम है, लेकिन ये नहीं बताते कि झूठी कौम भी, क्योंकि इनका नेता झूठ बोलता है। अभी UN में शहबाज शरीफ ने जाके बोल दिया कि हम जंग जीत गए हैं और अब हम शांति चाहते हैं। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ ये मैच लाइव हो रहा था, नहीं तो ये वहां जाके बोल देते हम मैच जीत गए। ये कोई बड़ी बात नहीं। आप उठाइए 1971 में 16 दिसंबर को जब भारत ने सरेंडर करवा लिया है, उसके बाद डॉन अखबार उठा के देख लीजिए।
डॉन अखबार ने क्या लिखा है कि पाकिस्तानी सेना अभी भी जूझ रही है। हाँ। ये डॉन वहाँ का जो सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, मुस्लिम लीग का, जिसे जिन्ना ने शुरू किया था, उस अखबार की हेडलाइन है। अगर आप उसे उठा के, तो झूठ के मामले में पाकिस्तानियों का कोई सानी नहीं है। वो बड़े बड़े मैच जीतते रहे हैं। वो अपने आप को अपने आप पता नहीं को कौन सी दुनिया में रहते हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि भाई अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, चलो तब तो आप कुछ भी आप लोगों को बता दो, हम जीत गए। वो तो शुक्र है कि ऐसा तो नहीं कि मोहसिन रजा ट्रॉफी ले जाके और पाकिस्तान में दिखाती है तो हम जीत के लाए। अब ऐसी हरकत करेंगे तो फिर भगवान ही मालिक है। मतलब फिर तो क्या कहना चाहिए, क्योंकि अब तो ये सोशल मीडिया और आजकल मीडिया ने इतना कुछ बता दिया है। लेकिन ये एक ऐसी कौम है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी हरकतों ने दिल तो नहीं जीते हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो ऐसा मुझे पिछले 30-40 सालों में ऐसा दिखाई नहीं देता जब पाकिस्तान खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा जेंटलमैनली गेम दिखाया हो। एक आध इंडिविजुअल बात अलग है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इन टर्म्स ऑफ ऑन ग्राउंड में जो हरकतें होती हैं वैसे तो देखने को नहीं मिलती हैं। मतलब वैसे आप चाहे वो गावस्कर, बिशन सिंह बेदी के युग से लेकर गावस्कर या फिर बाद में तमाम सचिन तेंदुलकर का युग आया, ऐसी हरकतें वहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं। वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, कभी बॉल के साथ छेड़छाड़ है, कभी और कुछ है। ये सारी हरकतें वहाँ से मिलती हैं। अब तो इंतहा कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि सियासी ना हुआ जाए इस मामले में, और खेल का मामला है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्वीट किया है, हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर क्रिकेटर्स। ये अपने आप में 2 लाइन का ट्रोल कर दिया उन्होंने। कहते हैं दाल में थोड़ा तड़का लगा दिया उन्होंने। क्योंकि दरअसल बात यह है कि एक तरफ ये मैच भी चल रहा था, मैच के अंदर जो हरकतें हो रही थी वो भी सब देख रहे थे, और यूएन में जिस तरह से पाकिस्तान झूठ पे झूठ बोले जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं भारत के लोगों को, और ऑब्वियसली डिप्लोमेसी के लेवल पे भारत को खराब तो लग ही रहा था। तो आप अगर वहां पे झूठ बोल रहे हो तो ये सच ये है कि जैसे आप क्रिकेट में हारे हो ना, वैसे ही आप वहां पे भी हारे हो, सिर्फ इशारे करते रह गए आप बस। मैं इसको कोई आश्चर्य के तौर पर नहीं देखता हूँ। मतलब अगर आप ये कहें कि पाकिस्तानियों ने झूठ बोला तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो एक सिनोनिम है उनकी तरफ से। आप 2016 में पहली सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तक देख लीजिए, उन्होंने कभी इस बात को लेकर स्वीकार नहीं किया है कि हाँ जी भारतीय सेना ने कुछ इस तरह की कार्रवाई करी है। वो काउंटर क्लेम करते हैं, जी कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया, और हमने तो अच्छा फिर ये भी कह देंगे हमें आया तो तुमने तो मार के भगा दिया, या हमने उनके इतने लोगों को मार दिया। ये सारी हरकतें उनकी हैं। ये बात तो वो लगातार कहते रहे। बल्कि आप ये देखिए, अभिनंदन को जब उन्होंने क्या कहते हैं वहाँ पर हमारा जहाज़ गिरा था, तो जो ट्रीटमेंट भारत के दबाव के चलते उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला वहाँ पे, उसको भी हजम नहीं कर पाए। उसमें भी उन्होंने कुछ कहा था कि नहीं देखिए हमने तो ऐसा कर लिया। तो पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, इसमें कोई भी आश्चर्यजनक बात तो नहीं है। ये तो ऐसा होना ही है, ये आप मान के चलिए। आगे भी कुछ होगा तो ये कह के ये आप मान के चलिए कि वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करते आए हैं, उनकी पूरी बुनियाद इस झूठ पर आधारित रही है। तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको पता है, एक वीडियो मैं देख रही थी पाकिस्तान के एक फैन का, तो यानी फाइनल से एक दिन पहले था, और उनकी प्लानिंग ये थी कि वो भारतीयों को बता रहे थे कि याद रखना कल जैसे ही मैच जीतेंगे ना, उसके बाद बताएंगे कि हाथ ना मिलाना क्या होता है। जब जीत जाएंगे उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह से बेइज्जती की जाती है। ये बड़बोलापन जो है ना, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन खिलाड़ी ने तो यहाँ तक कहा है कि हम मर जाएंगे लेकिन ये मैच तो जीत के जाएंगे। हाँ। किसी खिलाड़ी ने भी कहा है, तो पता नहीं क्या होगा उसका। लेकिन मुझे एक याद आ रहा है कि एक मैच हुआ था जिसमें कि पाकिस्तान के किसी यूट्यूबर ने बड़े ड्रामेटिक अंदाज में कहा था, भावनाएं हर्ट होती हैं, कुछ ऐसे इशारे किए थे, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। तो ये वहाँ के सेंटिमेंट्स हैं। हो सकता है कि वो भी कुछ कहें, उनको भी देखना चाहिए। लेकिन वहाँ की आवाम जो भी थोड़ा बहुत सेंसिबल लोग वहाँ पर हैं, उनको हर्ट तो हुआ होगा कि हरकतें भी गलत करी, और खेल में तो कहीं थे ही नहीं। देखिए, एक चीज़ तो ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है बहुत देखा जाता है, क्रिकेट फैंस बहुत ज़्यादा हैं, और बारीकी से क्रिकेट की बारीकियों को, टेक्नैलिटीज़ को वो अच्छी तरह से समझते हैं। और इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सिर्फ पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे गली क्रिकेट खेलने वाले भी हैं जो वो क्रिकेट को लेके एक उनके जज्बात बहुत ज़्यादा हैं। वो इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि भाई हमारी जो टीम गई है ये इस लायक नहीं है।
पाकिस्तान की टीम के अंदर वहाँ के पीसीबी में किस तरह के खेल होते रहते हैं, इससे वहाँ की आवाम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। वो अच्छी तरह जानती है कि ये जो प्लेयर्स गए हैं और इनके सामने जो टीम खेल रही है उनमें अंतर क्या है। लेकिन ये जो बीच-बीच में ये जो चलता रहता है ना, इससे उनको एकदम जोश मिलता है और फिर जब हमारे बुमराह बोल्ड कर देते हैं। ये आप ये देखिए कि ये हरकतें दरअसल गली क्रिकेट वाली हरकतें हाँ। हैं। ये गली क्रिकेट में है। जब मतलब बच्चे खेलते हैं, लड़के खेलते हैं और वहाँ पर चढ़ाने के लिए किसी को कुछ कह दिया, ये वो हरकतें हैं। ये संभवतः उनके क्रिकेट कल्चर का एक शायद हो सकता है मिरर हो, उनकी वानगी हो। मुझे लगता है कि ये कहीं किसी भी स्टैंडर्ड का नहीं है। और जहाँ तक पाकिस्तान एक ज़माने में थोड़ा क्लेम करता था कि उसके पास बड़े फास्ट बॉलर्स हैं, अब चूंकि जैसे जैसे पूरी दुनिया ने, उसकी शुरुआत भारत ने करी लेकिन उसकी पूरी दुनिया ने जाना बंद कर दिया है और पैसा है नहीं उनके पास में। तो जब पैसा नहीं है, टीमें जाती नहीं है, कमाई हो नहीं रही है, तो क्रिकेट भी सूख रही है उनकी। अब क्रिकेट में वो खाली बड़बोलापन रह गया है। वो चाहे शाहिद अफरीदी एक ज़माने में थे, अब ये राऊफ हों या फिर कोई और खिलाड़ी हों, तो ये सब तुलना करते रहते हैं। बाबर आजम की तुलना कर देंगे कोहली के साथ में। अब कहीं कोई मैच नहीं है लेकिन उनको तुलना करने में अच्छा लगता है। तो उनका पूरा का पूरा जो अस्तित्व है वो भारत के साथ तुलना करने में है कि हम उनसे कैसे बेहतर हैं। एक ज़माने में क्रिकेट उनको ये सुख देता था क्योंकि तब इमरान खान जैसे खिलाड़ी आए थे, वसीम अकरम आए थे, या फिर एक ज़माने में ज़हीर अब्बास थे, इस तरह के खिलाड़ी थे। लेकिन अब वो सुख भी चला गया उनका, वैसे खिलाड़ी भी नहीं रहे उनके पास आ रहे हैं। तो फिर ये उनका दुख है, उनकी तकलीफ़ है। तो आप, हमें लगता है कभी कभी माफ़ कर देना चाहिए। एक इंसान है जो कि अब कहीं का नहीं रहा, तो उसको छोड़ देना चाहिए उस पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन इस समय जो है ना, सोशल मीडिया पे मीम्स की बाढ़ आई हुई है और जिस तरह के मीम्स चल रहे हैं, एक नज़र ज़रूर मैं चाहूँगी कि हमारे जितने भी दर्शक हैं ना, वो भी ज़रूर देखें। ये देखिए, ये झूला झूलो पर बाप को मत भूलो। ये रऊफ़ को जवाब देते हुए जो आया है, रऊफ़ को सबसे ज़्यादा ट्रोल किया गया है इस पूरे मामले में। उन्होंने हरकत भी तो उन्होंने ही शुरुआत करी थी इस पर। बिल्कुल, इसीलिए तो लाइन से पहले आप सारे मीम्स देखिए। तो अनुराग जी, मीम्स तो आपने देख लिया और भारतीयों को तो बड़ा मज़ा आ रहा है ये सब मीम्स देख के, और जितने पाकिस्तानी हैं उनको बुरा तो लग ही रहा होगा। तो अपने खिलाड़ियों से बात करें, उनको बदलवाएं, उनको खेलने के लिए कहें या हरकतें करने के लिए ना कहें, इस पर ज़रा जोर दें। भारत से बराबरी करना है तो बराबर आने के लिए वैसी हस्ती भी बनानी पड़ती है। एक चलते चलते एक आखिरी चीज़, जब भारत पाकिस्तान का मैच की जब बात हुई थी हमारे एशिया कप के लिए, तब हमारे देश के अंदर भी, विशेष तौर से मैं विपक्षी पार्टियों की बात करूंगी, उन्होंने काफ़ी इसकी आलोचना की थी कि हमें खेलने की ज़रूरत क्या है। सबसे ज़्यादा शर्मनाक वो था कि जब जो मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने वो जो गन वाला एक्शन दिखाया था, उसको कई विपक्षी पार्टियों ने, विशेष तौर से कांग्रेस ने, कई कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने अपने सोशल मीडिया पर कि मोदी जी ये दिखाना चाहते थे, ये नहीं देख रहे थे कि उसमें जीते हैं। अब जब पूरी टीम जीत गई है और इस समय पूरे देश के जज्बात आप देख रहे हैं कि क्या है, हमारे तो सारे मिनिस्टर्स, मोदी जी का तो ट्वीट मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा अनुराग ठाकुर हैं, किरण रिजिजू हैं जो पहले खेल मंत्री भी रहे थे, सब ने ट्रोलिंग अंदाज में ही ट्वीट किए हैं। अमिताभ बच्चन ने किया है, उन्होंने अभिषेक बच्चन का नाम लेके अभिषेक शर्मा की जगह अभिषेक बच्चन बोल दिया था शोएब अख्तर ने। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, जब जीत रही है टीम, एक खराब एक्शन किया जा रहा है, देश की कितनी बड़ी आतंकवादी घटना को लेकर वो आपको मॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी टीम जो निकम्मी और नाकारा है, उसके आप ट्वीट्स लगाकर अपने देश के खिलाड़ियों, आप सरकार पे निशाना साधे, ठीक है, आपने खिलाड़ियों का मनोबल भी गिरा रहे हैं। ये तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये मौका तो विपक्ष अब छोड़ना नहीं चाहता कि देश के उन लोगों के साथ खड़े होने में जो कि देश के दुश्मन हैं या देश का भला नहीं चाहते हैं, उनके साथ खड़े होने में उनको मज़ा आने लगा है। वो ऐसा कोई मौका तलाशते हैं दरअसल कि जहाँ पर भारत का थोड़ा मान गिरे। आप याद करिए कि ये भी कह रहे थे कि क्यों खेल रहे हो, उनको रूल्स का जैसे शायद पता नहीं हो। कांग्रेस तो सरकार में भी रही है, मतलब उनकी लंबी समय से सरकार चलाई है, तो रूल्स अलग हैं, आईसीसी के रूल्स अलग हैं। लेकिन अब उसका जवाब मिल गया है, तो अब उनका कोई ट्वीट नहीं आएगा। अब उनको हो सकता है कि अब चुप्पी छा जाए वहाँ पे।
पर ये अपने आप में अनफॉर्चुनेट है कि एक और चीज थी, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपको इतना ही है तो ये जो है ना पैसा उन पहलगाम के शहीदों को क्यों नहीं दे देते। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने सीधे सीधे कहा है कि मैं ये जितने अभी मैंने इस मैच में कमाया है, हर दिन की कमाई मैं उनको देना चाहता हूँ, डोनेट करना चाहता हूँ। पहले आप सुन लीजिए कि क्या बोला था। सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। अनुराग, ये जो बात की है ये भी एक करारा जवाब विपक्षी पार्टियों के लिए भी है। जैसे हम पाकिस्तानियों के लिए बोलते हैं ना कि प्री सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, इस तरह से हमारी विपक्षी पार्टी को भी प्री अजम्पशंस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, और इससे वो अपना ही मान कम कर रहे हैं। कोई भी आदमी जो कि इस समय देश के खिलाफ सेंटिमेंट्स देगा वो स्ट्रॉन्ग रिबटल आता है। समाज इस समय इतना जागृत है और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, तो लिहाजा बड़ा संभल के चलिए और देश के खिलाफ तो कुछ भी ऐसा मत करिए, मजाक में भी मत करिए जिसमें कि लोगों को लगे कि आप देश के खिलाफ जा रहे हैं। आखिर में ये जो इस बार का एशिया कप है, इतिहास में कैसे याद किया जाएगा? अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि ऐसा संभवतः पहले कभी नहीं देखा मैंने कि जब इतना स्ट्रांग मैसेज आप सिंबॉलिक तरीके से देते रहे हो। मैं तो कहता हूं कि मैंने जेसी ओवन से आपको के ज़माने से एक जो घटनाएं मुझको याद है, मैंने वो देने की बताने की कोशिश करी है, लेकिन ऐसा रिएक्शन तो कभी किसी देश ने नहीं दिया। अनप्रेसिडेंटेड, लेकिन बड़ा ही टारगेट पर लगा है, राइट ऑन द बैंक, मतलब जैसे कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया है। शायद इससे नज़ीर मिले बाकी देशों को भी कि हम अगर खेलेंगे भी तो लेकिन डिग्निफाइड तरीके से खेलेंगे, पर अपना विरोध भी जताएंगे। बिल्कुल, और ये तय है कि इतिहास में ये भारतीय टीम का जो ये गेस्चर था, बीसीसीआई का ये जो फैसला था, ये बहुत ही गर्व के साथ याद किया जाएगा, क्योंकि हम खेलेंगे लेकिन अपनी शर्तों पे खेलेंगे और आतंकवादियों का साथ देने वालों से ना कभी हाथ मिलाएंगे। और भले उसके लिए हमें ट्रॉफी देना पड़े तो ऐसी ट्रॉफियां 36 मिल जाएंगी, उनको कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन जो देश के लोग हैं उनका जो उन्होंने दिल जीता है वो हमेशा याद रखा जाएगा। अनुराग जी, आप आए, आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पाकिस्तान के लोग इसी तरह से थोड़ा रोते रहें। ट्रॉफी चाहे तो मोहसिन नकवी से जाकर देख सकते हैं, भारत के लोगों को सबसे बड़ी ट्रॉफी मिल गई है, जीत की ट्रॉफी, और ये जश्न लंबा चलना चाहिए। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।